हिट विकेट बार एम्बेस में आप सबको करते हैं वेलकम। और आज बहुत टाइम बाद मेरे साथ हैं कामरान मुजफ्फर। मेरे उस्तादों की तरह हैं, मैं बहुत ज़्यादा इनसे सीखता हूँ चीज़ें। कामरान मुजफ्फर साहब के बारे में सभी जानते हैं, स्टैट्स को लेके काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। पॉट बिहाइंड में नज़र आते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे हमें नज़र आते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के हालात को जिस तरह शायरी में मतलब कलमबंद करते हैं अपनी शायरी की, ये शायरों शेरों के जरिए। तो उस पे हम कामरान भाई से आज आज पाकिस्तान क्रिकेट के हाल अहवाल पे बात करेंगे, जो इतना कुछ हो गया है पिछले 8-10 घंटे में कि प्लेयर्स फारिग हो गए हैं, नए प्लेयर्स ऐड ऑन हुए हैं, बोर्ड के अंदर के मामला है। तो कामरान भाई के साथ टाइम ज़ाया किए बगैर मैं पहला सवाल ही करता हूँ। कामरान भाई, पहला मेरा छोटा सा सवाल है, आपको क्रिकेट देखते हुए और क्रिकेट के साथ मुंसलिक हुए हुए कितना पहले टाइम हो पहले गया? रुक जाए रामेश। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और सब देखने वालों को, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप की मोहब्बत है और आप इतने ऐसे अल्फाज में याद रखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान भाई, मुझे बताइए आप कितने टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको क्रिकेट? कितना टाइम हो गया? हाँ मतलब पहला मैच और पहली वो, आप कोई हो गए होंगे 30 तो साल मेरे ख्याल हो गए होंगे आपको भी। ज्यादा हो गया यार, इससे चलो। ज्यादा हो गया। और आपने 40 के बहुत सा, करीब हो गया। और आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे मसले, बहुत सारी फिक्सिंग सब देखा, अटैक भी देखा, सब देखा। क्या इतना पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे जाते देखा आपने कि अब जो कुछ हो रहा है पिछले 1 साल के अंदर इतना नीचे? नहीं, इतना नहीं देखा। हार जीत खेल का हिस्सा है। अक्सर औकात फैंस और हम सब जो है वो सक्सेस और फेलियर को मेजर करते हैं हार और जीत से। हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। वो किसी को गारंटी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो पिछले 1 साल में खास तौर पर हुआ, मैदान के अंदर मैदान के बाहर, बोर्ड रूम्स में, मीडिया रूम्स में, अ, अखबारों में, इंटरनेशनल मीडिया में, आपके कमेंट्री बॉक्सेस में, और जहाँ भी स्टूडियो शोज वगैरह होते हैं, फैंस में, फॉलोअर्स में, चाहे वो पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी, इतना मैंने आज तक नहीं देखा। कामरान भाई, बहुत बात होती है कि जो आपके बोर्ड का माहौल होता है वही रिफ्लेक्ट आपकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस पे भी करता है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे काउंटर में देखें तो बोर्ड ने आके तो नहीं बैट बॉल खेलना या आके फील्ड सेटिंग करनी है, तो प्लेयर्स के अपने ऊपर भी होता है। लेकिन क्या वजह है कि ये चीजें, क्योंकि पहले भी चलती रही है, एक टाइम ऐसा भी था कि बोर्ड के अंदर 3-3 4-4 चेयरमैन पहले भी बदले गए, ऐसा नहीं है अगर हम देखें हिस्ट्री उठा के। लेकिन ये ऐसा क्या हो रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस में ये चीजें रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही हैं? देखें, जब इस पैमाने का और इस लेवल का आपका डिजास्टर होता है, तो उसमें एक दो ना ही एक दो लोग उसके जिम्मेदार होते हैं, और ना ही एक दो उसकी वजूहत होती हैं। जिसे आप कहते हैं ना कि जब इमारत गिरना शुरू होती है तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल आपको नजर आएंगे। जहाँ पे मेंटेनेंस ना हो रही हो, तो वहाँ कहीं आपको दीमक भी नजर आएगी, कहीं पे आपको और भी चीजें आपको नजर आएंगी, कहीं आपके आपकी बुनियादें खोखली होती हुई नजर आएंगी, कहीं आपको उसके सुतून कमजोर होते हुए नजर आएंगे, कहीं खिड़कियां, दरवाजे आपको गिरते हुए नजर आएंगे, जाले नजर आएंगे, सब कुछ आपको बहुत कुछ नजर आएगा। तो इस वक्त अगर अगर आप देखेंगे तो एक नहीं, एक मसला नहीं है। इसलिए किसी एक को जिम्मेदार ठहरा देना वो ज्यादती है। क्योंकि इस तरह से जो जो बाकी जिम्मेदार हैं, अ, उनसे आप एक लिहाज से जाने अनजाने आप उनको भी सपोर्ट करें। तो हर किसी ने जिस तरह से जो सक्सेस होती है, कामयाबी होती है, उसमें किसी एक शख्स का किरदार नहीं होता, एक शख्स उसका जिम्मेदार नहीं होता। उसमें सब अपना हिस्सा डालते हैं। इसी बिल्कुल। तरह से जो बिल्कुल। जो नाकामी है, उस नाकामी में भी कोई एक जिम्मेदार नहीं है, सब जिम्मेदार। बोर्ड आपका जिम्मेदार है, बोर्ड से ज्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं। हमें खुल के अब ये बात करनी पड़ेगी कि बोर्ड से ज्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजाक बना के रख दिया, जिन्होंने उसको वो फेरिस व्हील बना के रख दिया है कि जो घूमने जा रहा है, जिसमें किसी को नहीं पता कि आज मैं इस झूले में बैठा हुआ हूँ पलंगड़े में, तो मैं कितनी देर तक इसके अंदर बैठा हुआ हूँ। और जब उनको नहीं पता कि वो कितनी देर बैठे हुए हैं, तो जो उनके नीचे जो लोग हैं, जो बोर्ड में बहुत अरसे से बैठे हुए हैं, पिछले 5-6 साल में उन्होंने कई तूफान देखे, कई बहुत जोरावर शख्सियात देखी कि जो इतनी इतनी ताकत के साथ बोर्ड में आई आई और चली गई।
छः छः महीने में भी चली गई। लेकिन वो लोग वहीं मौजूद रहे। तो जब वो मौजूद रहे और वो सरवाइव करते रहे, तो अब उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है कि वो, अब उन्होंने यही, इसी को ही पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत समझ लिया है, कि वो, उनका सर्वाइवल ही पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत है। हम बोर्ड्स की हम लोग भी देखिए, अपनी वही वो है। वाली बात है कि हम्म। हम देखते हैं कि जो लेफ्ट राइट जिसकी बात हमने कई दफा प्लेयर्स की ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में भी सुनी है। एक कनेक्शन कैंप की मीटिंग होती है, एक प्लेयर उठ के कह रहा है कि चेयरमैन को अपने लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा। वो लेफ्ट राइट के लोग, क्या वो पिछले 24 साल से 25 साल से बोर्ड में है, इतने सालों से हम उनको देख रहे हैं, क्या वो एक सरकारी नौकरी की तरह बोर्ड के ऊपर लेके चल रहे हैं? मजाक तो फिर यही होता है ना कि आप अपने, आपको पता है ये आते जाते रहेंगे, रहना हमने ही है। ये तो फिर एक वो वाला माइंडसेट हो गया। बिल्कुल, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, टेक्नोक्रेट्स हम इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि टेक्नोक्रेट्स को टेक्निकलिटीज का पता होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये टेक्नोक्रेट्स भी नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। ज्यादातर लोग, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कि बोर्ड में कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, कॉम्पिटेंट लोग भी हैं। लेकिन आप टेक्नोक्रेट किसे कहते हैं? टेक्नोक्रेट जो, जिसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो रेलेवेंट फील्ड में, वो ये उसी तरह से है कि अगर आप किसी को पाकिस्तान टीम में किसी भी लेवल पे, या चलें आप अपनी गली में भी, अगर किसी को आप एज ए बॉलर खिलाएंगे, क्लब में भी अगर आप एज ए बॉलर खिलाएंगे, तो आप पहले उसको देखेंगे क्या इसने पहले कभी बॉलिंग की भी है या नहीं की। आप अगर किसी से कहेंगे कि यार विकेट कीपिंग कर लो, तो पहले उससे आप देखेंगे कि कर भी सकता है या नहीं कर सकता, इसने पहले की भी है या नहीं की, और क्या उस मैच के बाद उसने वो बॉलिंग करनी है या विकेट कीपिंग नहीं करनी, जो भी मामला है। लेकिन अगर मामला ये हो कि आपने पहले कभी वो काम कभी किया हुआ ना हो, और आप इस वजह से कि टीम में मेरी जगह बन जाए और आप वो काम कर लें, तो आप मुझे बता दीजिए कि ऐसे शख्स ने जिसने पहले बॉलिंग ना की थी, वो बॉलिंग क्या करे। हो सकता है, हो सकता है कि वो बहुत बहुत अच्छा ओवर आपको करा जाए, लेकिन वो फ्लूक होगा, वो सिस्टम नहीं होगा, वो निज़ाम नहीं होगा। बाकी बिल्कुल। जो बात प्लेयर्स की है, जो अब आपने सवाल पूछा था, वो मैं मुकम्मल कर दूं। बोर्ड की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, लेकिन बोर्ड का काम रस्से के बाहर खत्म हो जाता है, रस्से के अंदर प्लेयर होता है। बिल्कुल। प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप किसी भी तरह से, आपके ऊपर चाहे जितने प्रेशर्स हों, जो भी चीज़ हो, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है, आप मेलबर्न में आखिरी 8 गेंदों के ऊपर अगर आपने 28 रन किए, तो वो बोर्ड जिम्मेदार है। नहीं हो सकता बोर्ड जिम्मेदार। आप अगर यूएसए से हारते हैं, उसका बोर्ड जिम्मेदार नहीं हो सकता। आप 2023 के वर्ल्ड कप में आप अफगानिस्तान से हारते हैं, बोर्ड उसका पार्शली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपसे अगर नूर अहमद नहीं खेला जा रहा, आप उससे डर के खेल रहे हैं, तो इसमें बोर्ड का क्या करना है? आपकी इंडिविजुअली आपके प्रोफेशनल हैं। ठीक है? अफगानिस्तान से आपसे मैच नहीं जीता जाता, आप जिम्मेदार हैं। आयरलैंड से मैच नहीं जीता जाता, आप जिम्मेदार हैं। यूएसए से आप हारते हैं, आप जिम्मेदार हैं। इंडिया से आप विनिंग पोजीशन से मैच हार जाते हैं, आप जिम्मेदार हैं। प्लेयर जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश से आप हारते हैं, आप जिम्मेदार हैं। इंग्लैंड से आप इस तरह से हारते हैं, आप जिम्मेदार हैं। इसका मतलब कहीं से भी अब ये नहीं है कि बोर्ड भी जिम्मेदार नहीं, ये सब जिम्मेदार तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल आप कह रहे हैं कि सब है, लेकिन अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उस तरह ली है ना की है। क्योंकि अगर हम देखें कि एक सीरीज के बाद हम कप्तान हटा देते हैं, हम एक सीरीज के बाद सिलेक्शन कमेटी में से सिलेक्टर्स को गायब कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक सिलेक्टर कम मैनेजर जो भी वो थे वो आगे से बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ बहसों मुबाइसे में लगे हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, हमने कहा जी कि ये एक प्रेशर ही पड़ा है ना सोशल मीडिया का या लोगों का, कि हमने अपने 3 से 4 सीनियर प्लेयर्स को निकाला है, अब हमने नए प्लेयर्स को ट्राई एंड टेस्ट करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि सही है गलत है, इसलिए मुझे ये जानना है कि ये छोटी छोटी हर चीज, हर सीरीज के बाद इतने बड़े चेंजेस करने से क्या चीजें चल पाएंगी? है। छोटा जवाब ये कि नहीं चल पाएंगी। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या चल रही है? नहीं, चल तो रही नहीं है, पहले कौन सा चल तो रही फिर है? तो फिर आप मुझे ये बताइए, फिर हमें वो देखना ये पड़ेगा कि क्या दूसरी तरफ से ये जैसे चल रहा है ऐसे चल पाएगा। नहीं, ऐसे भी नहीं चल पाएगा, करने तो थे कभी ना तो फिर कभी फिर आपको, तो स्टेप्स फिर लेने कुछ ना ही कुछ थे। तो करना पड़ेगा ना। आज मिसाल के तौर पे, आज बाबर आजम, शाहीन, नसीम, सरफराज को रेस्ट दिया गया। अफसोसनाक है। आप जिस जिस तरह से भी आप देखें, चाहे आप बाबर के फैन हैं, शाहीन के फैन हैं, या आप उनके फैन नहीं हैं, नसीम के फैन हैं नहीं हैं, आप
उनसे अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं, या उनसे आप नाराज हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के प्लेयर हैं, आप समझते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान नाकाम हो रहा है। दोनों सूरतों में आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि ये आपके टॉप परफॉर्मर्स थे और अभी भी आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। लेकिन आप इनके होते हुए हार रहे हैं। ये बिल्कुल। चीज ये चीज कब कब एहसास होगा? हम और आप बैठ के, बाहर बैठ के अगर बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, चले हमारा तो काम ये है ना कि देखना, हमारा काम जो है उनकी जगह पे जाके खेलना तो नहीं है, हम बात कर सकते हैं। हम फैंस, हम इस एक्सपीरियंस में रहे हैं पिछला एक साल जो पाकिस्तान क्रिकेट का गुजरा है, चाहे वो बोर्ड्स के चेयरमैन का, बोर्ड के उसमें जो तमाशेबाजी है उसमें 1.5 साल और एक्सटेंड कर लें आप, और फिर उसके बाद आप जो है पाकिस्तान टीम का आप एशिया कप से आप शुरू कर लें कि जो एक 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 इस तरह का रहा है, तो हम सब सब उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम बर्दाश्त ही कर सकते हैं, हम जाके खेल नहीं सकते, हम इसको बदल नहीं बिल्कुल। सकते। बिल्कुल। कौन लोग बदल सकते? वो लोग बदल सकते हैं जो ये टीम में थे। क्या बाबर आजम को, शाहीन को ये एहसास है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो ये जितनी मैंने आपको तारीखी जो नाकामियां गिनवाई हैं, ये उन सब का हिस्सा थे? क्या इनको ये तकलीफ हो रही है? हमें देख के दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। क्या इनको ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान की इतनी तारीखी नाकामियों में ये उसका हिस्सा थे, और ये इस चीज को ये कभी भी नहीं धो सकेंगे? आप जितना भी कहते रहे कि एक बंदे से कुछ नहीं होता, लेकिन एक बंदा नहीं, आप लोग ही बंदे थे। आप कहीं तो परफॉर्म करते। अगर आपके साथ सारे मसाइल हैं, चलिए सब कुछ हो गया, ये मुल्तान में तो रोड थी ना, या किसी बिल्कुल। एक इनिंग में तो आप रन कर देते। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर देखिए, पाकिस्तान टीम में जो जगह है वो किसी की, पाकिस्तान टीम किसी की जागीर नहीं है, न बिल्कुल। थी, न है, न रहेगी। बिल्कुल। आप आप 8-9 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद आप पोटेंशियल पे नहीं खेल सकते कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, नहीं बन नहीं सकता। आपको 8-9 साल के बाद बहुत बड़ा प्लेयर होना है। बनना और चाहिए था। आप अगर दो और अगर आप 2 साल पहले अगर बहुत बड़े प्लेयर थे, अब आप उसकी बेसिस पे भी नहीं खेल सकते। आपको आज परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो भाई अफसोसनाक इनएविटेबिलिटी है, या अफसोसनाक एक मकाम है। बिल्कुल भी तकलीफ बहुत है, लेकिन इसके अलावा हल भी कोई नहीं बिल्कुल हल नहीं था, लेकिन अगर हम देखें कुछ प्लेयर्स हैं वो तो ट्वीट भी ऐसे कर रहे हैं कि ये बहुत गलत है, क्योंकि हम वो फिर वो कंपैरिजन के चक्कर में आ जाते हैं। वो भी एक तरह से हम देखते हैं कि ये भी करवाई जाती है, आपको पता है। क्योंकि एक चीज मुझे कामरान में फील हुई है कि चले हम लोग तो चले बात कर ही रहे, लेकिन हमने देखा कि हमारा जो जेनेरिक मीडिया भी है वो भी बड़ा इस चीज को लेकर डिवाइड रहता है। वो कोई इसकी साइड पे बैठा है, कोई इसकी साइड पे बैठा है, वो कोई प्लेयर्स का उसको देख रहा है। अभी तक हमें कोई वो नजर नहीं आ रही चीज जो कि पहले लोगों में ना दर्द होता था कि यार हार गए हैं, हमें करना पड़ेगा कुछ। वो अब चीज है कि वो एक फैंडम में लेके चल रहे हैं कि यार ये इसका फैन है तो इसके साथ बुरा और अच्छा हो गया। इस तरह की चीजें बहुत चल रही है, पोलराइजेशन हम जिसे आम जबान में कहें, वो बहुत नजर आ रही है। था। में से एक कड़वी बात करता हूँ, थोड़ी तल्ख शायद लोगों को लगे, लेकिन मसला जो है अब वो गेम को फॉलो करने वालों में भी हो गया। पहले लोग क्रिकेट फॉलो किया करते थे, बिल्कुल। अब बिल्कुल। लोग जो है ना, क्रिकेट से ज्यादा क्रिकेटर्स को और क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट मीडिया को फॉलो करते हैं। ये है बुनियादी फर्क जो आया है। आपने बात करनी है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया, विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है उसने परफॉर्म किया, रोहित शर्मा ने किया, जो रूट ने किया, ये क्रिकेट फॉलोइंग है। लेकिन अगर आप जो भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, या जो भी लोग जो है क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप से सवाल करें, आप ज्यादा वक्त किस चीज में सर्व कर रहे हैं? आप क्रिकेट को देखने में, उसको परखने में, उसको एंजॉय करने में, या उसका दर्द लेने में आप वक्त गुजार रहे हैं, या फिर आपका ज्यादा आपकी एनर्जी और टाइम उस क्रिकेट के इर्द गिर्द जो बातें हो रही हैं, जो खबरें लीक हो रही हैं, जो शोज हो रहे हैं, या सोशल मीडिया पे जो बातचीत चल रही है, आप उस पे अपनी तवानाई और वक्त आप सर्व कर रहे हैं। जब आप अपनी तवानाई और वक्त
इन चीजों में, उसके अराउंड क्रिकेट, एक्चुअल क्रिकेट के अराउंड में आप करेंगे, उसमें ये बोर्ड के मैटर्स भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका फोकस क्रिकेट नहीं रही है, तो उसमें आप खुद ना चाहते हुए बोर्ड के अहलकारों को, बोर्ड के ऑफिशियल्स को, प्लेयर एजेंट्स को, मीडिया को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को आप एम्पावर कर रहे हैं, जिनको आप सुबह शाम अगर बैठ के गाली भी देते हैं, लेकिन वो अब आपके असाब पे हावी हो चुके हैं। बिल्कुल ये जब तक आपको इस चीज का एहसास नहीं होगा और आप दोबारा क्रिकेट पे फोकस नहीं करेंगे, तो ये जो चीज, जिस चीज को आप बुरा समझते हैं, इसका इसका जो इसकी जो पावर है, ये और बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। और ये बड़ी अफसोसनाक चीज है कामरान भाई, अब मतलब उस तरह कोई बात करते नहीं है, फैंस की तरफ ज्यादा होता है। बहरहाल कामरान भाई, आज जो ये डेवलपमेंट हुई है, आप कह रहे हैं इनएविटेबल है, और जो उनकी जगह प्लेयर्स को ऐड किया गया है, उसमें भी अगर हम देखें कामरान गुलाम की नो डाउट पास्ट में परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो उस तरह नहीं परफॉर्मेंसेस आती, चाहे वो ओडीआई का ही हम चैंपियंस कप ले लें या प्रेसिडेंट्स कप अभी जो चल रहे, रिसेंट उस तरह नहीं थी, एक सेंचुरी के अलावा। मोहम्मद अली को हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह परफॉर्म नहीं किया। अच्छी पिचेस भी मिली, पिंडी में ही उनका डेब्यू था, पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ भी वो फिटनेस फटीग्ड हो गए हुए थे। मीर हमजा को गलत ड्रॉप किया, वापस लेकर आए, नुमान अली को हमने फिर वापस इंडक्ट किया मेहराब, लेकिन हम ये नहीं दे, हमारे पास क्या अब खेप ही वो रह गई है, लौट ही ये रह गई हुई है कि हमें घूम फिर के फिर यही देखने ही है। ये पिछले 4-5 साल में हमने लगता है फिर डेवलपमेंट तो नहीं हुई की। जिस सिस्टम ने बाबर, शाहीन और नसीम जैसा टैलेंट बर्बाद कर दिया, उससे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके सेकंड ईयर के टैलेंट को बाबर के रिप्लेसमेंट, शाहीन के रिप्लेसमेंट, नसीम के रिप्लेसमेंट बना सके? समझ गया, समझ गया मैं आप क्या कह रही। देखिए, ये फेलियर तो, मैंने जैसे बात जहां से शुरू की थी, ये फेलियर एक दो लोगों की नहीं है। जिसका हिस्सा बकदर जुस्सा, जिसकी जितनी है, उसकी उतनी तारीफ भी करनी चाहिए जब कामयाबी हो, और जब नाकामी है तो जिसका जितना हिस्सा है उसको उसके हिसाब से उस पर तनकीद भी होनी चाहिए और उसकी निशानदेही भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कानून में भी जो इन्होंने सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस की है, अलीम डार को लेके काफी बात हो रही है बगैर खेले, और बाकी वो जस्टिफाइबल है। हालांकि अगर हम पास्ट में देखें तो इंडिया ने एक वेंकट राघवन को एक दफा सेलेक्टर बनाया था, लेकिन वो भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हुए थे, इंडिया को लीड कर चुके हुए थे। एक दफा आई थिंक इंग्लैंड ने किया था, तो ये तो चले एक समझ आ गई। अजहर अली को आप सिलेक्टर के तौर पे कैसे देख रहे हैं कि उनका और सचिव का सिलेक्शन कमेटी में काम बनता है? क्योंकि वो ऐसे प्लेयर से जो भी रिसेंट रिटायर है, जो नीचे काम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं बच्चों के साथ, या डिफरेंट जो इनके चैंपियंस कप में इन्होंने मेंटोर्स रखे थे, घुमा फिरा के वही लोग वापस लाए हैं, वहां पे तो इनको एडजस्ट करना चाहिए था। ये पहले आपने अलीम डार की बात की सिलेक्शन कमेटी में, तो मुझे शायद लगता ही है कि अलीम डार ने इतने अरसा जो है वो डिसीजन मेकिंग की है ऑन द फील्ड, और डीआरएस रिव्यूज उन्होंने मैनेज किए हैं। तो हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी में जो रिव्यूज आते हैं, उसको, उसके रिव्यू के लिए उनको थर्ड अंपायर के तौर पे सिलेक्शन कमेटी में भी एक थर्ड अंपायर लगा ये दिया तो गया। फिर वही वाली बात है कि जैसे मुल्क में अंपायर चाहिए आपको, वहां भी अंपायर चाहिए। तो सही। बस ये है। बाकी अजहर और असद, देखें, अजहर और असद को मैं बहुत हाई रिगार्ड करता हूँ एज इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, एथलीट्स। शायद हमारी इस सदी में आफ्टर 2000 हमारे पास जो रोल मॉडल इंडिविजुअल्स हमारे पास आए हैं, उनमें ये गिने चुने नाम हैं, जिनमें आप ये कह एब्सोल्युटली। सकते हैं कि इन्होंने खेला, बहुत खूब खेला पाकिस्तान के लिए। शायद इनकी खिदमात, इनके नंबर्स तोल के हिसाब से इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो एक चीज है कि इनके कंडक्ट की वजह से पाकिस्तान को किसी भी लेवल, बिल्कुल किसी भी जगह पे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल ये ऑर्डिनरी प्लेयर होंगे, एवरेज प्लेयर होंगे, लेकिन ये हमारे एम्बेसडर्स टॉप लेवल के थे। बिल्कुल चाहे माइक पे, चाहे ऑफ द फील्ड, हमने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी, इनकी हमने कोई अल्टरकेशन नहीं सुनी, हमने कभी इनके मिसबिहेवियर की कोई कहानी हमने नहीं सुनी। और इवन जो इन दोनों के साथ बिहेवियर हुआ इनके करियर के एंड पे, जिस तरह असद के साथ हुआ है कि 70 टेस्ट मैचेस के बाद जिस तरह बाहर किया, अजहर को 100 टेस्ट जहां बन रहे थे और जिस तरह उनको बाहर किया गया, वो सबके सामने एक लफ्ज भी दोनों ने बोला आज तक। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, ये आप कहते हैं ना, एक सेल्फ प्राइड की बात,
कि बिल्कुल। जब तक खेले इज्जत से खेले। जहां उनकी बात आई कि यार यू आर नॉट गुड इनफ, फाइन, बिल्कुल। इज्जत के बगैर 100 टेस्ट कुछ मैटर नहीं करते। यार ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए आपको। यहाँ पे आप मैं अब क्या, हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। अभी भी अभी भी कुछ है कि नहीं, वो रिटायरमेंट नहीं अनाउंस कर रहे, नहीं की, आखिरी मैच नहीं खेल पाए। आप फिर उसके उसके बाद देखें, मतलब मैं एक पर्टिनेंट उसमें वो दे रहा हूँ, सरफराज भी कोई 4 साल से टीम से बाहर ही है ना। बिल्कुल। ठीक है, कप्तान बिल्कुल। होने के बावजूद सब कुछ है, वो उसका कैरेक्टर है। और कि वो टीम के अंदर एज ए टीम प्लेयर वो रहता है, एज ए बैकअप विकेट कीपर भी वो कर रहा है, उसकी भी हमने कभी कोई कंट्रोवर्सी उस तरह से नहीं सुनी। लेकिन आप अजहर को देखिए कि अजहर पे एक वक्त ये आया कि आप किसी का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, और उसने जगह छोड़ी, चलान किया और रिटायरमेंट लेके चला गया। बिल्कुल। ना आखिरी मैच मांगा, ना आखिरी चीज। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं। अगर आप मेंटोरिंग की बात करते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपके सिस्टम में अजहर अजहर अली और असद शफीक कैसे मेंटोर नहीं हो सकते। अगर आपके सिस्टम की मेंटोर्स की लिस्ट बननी स्टार्ट होती है तो लिस्ट में पहले दो नाम ये होने चाहिए और बाकी फिर कोई होने चाहिए। बाकी हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं यूनुस खान का नाम लूंगा, यूनुस खान बहुत अच्छे मेंटोर हैं, स्पेशली वो यंगस्टर्स के साथ बहुत बिल्कुल। होते हैं। लेकिन उनका ये कहा जाता है कि उनका जो एटीट्यूड, बिहेवियर, और अगर हम उसके अपने रीजन हैं, जस्टिफाइड रीजन है, लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए, उनको मेंटोर करने के लिए आपको कैसे लोग चाहिए, तो शायद उसमें आप यूनुस पे आप ये कह सकते हैं कि यूनुस का मिजाज बहुत सख्त है, या वो वो इस यस तरह मैन से भी वो नहीं ना करते हैं। कामरान भाई, वो बंदा नीचे नहीं लग सकता ना नहीं इतना किसी नहीं के। नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अगर हम इंसाफ के साथ बात करें। बिल्कुल। लेकिन आप अजहर अजहर और असद से तो आप किसी सूरत भी, आप ये कोई उनके ऊपर कोई आप दाग नहीं लगा सकते। वो दोनों किस तरह से बात है, आपने उनको दूसरी जगह लगा दिया। और जो आपने मेंटोर्स लगाए, आप उनका पास्ट देखें, आप उनका प्रेजेंट देखें, तो इससे आपको अपनी आपकी डायरेक्शन का अंदाजा हो जाता है कि आप जो अगली लौट आना चाह रहे हैं, वो भी वो भी किस पे मॉडल करना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे और ये भी कामरान भाई सुनने में आ रहा है कि एक मेंटोर को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाने के भी प्लान हो रहे हैं। एक क्रिकेटर ने मना कर दिया जो कमेंट्री भी कर रहे हैं, तो मतलब कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही बोर्ड की इसको, कि इतना पैनिक बटन दबा हुआ है। चलिए सिलेक्शन में तो समझ आता है, इनएविटेबल कर दिया था कि इनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी तो आपको करना ही था। इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर की जो बात है, जो इतनी कंट्रोवर्सी उनकी भी चल रही है, उसको लेके भी हम क्या जा रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर को लेके आए थे, तो उसमें भी एक मेंटोर का आ रहा है जिक्र कि वो आना चाह रहे हैं, वो मेंटोरिंग भी करेंगे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखेंगे। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि चाह क्या रहे हैं ये लोग। हैं। रामेश, मुझे नहीं पता कि कौन कौन इससे नाराज होगा, लेकिन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, दो पटरियों के सवारों का शिकार हो गई है। तो फिर वही एक होता है जो पटरी फिर पे कोई दो पटरियों के साथ होता है। एक पटरी पे कोई भी नहीं चलना चाहता, और वो सीधा टॉप से स्टार्ट हुआ हुआ है ना। अगर हमें देखना पड़ेगा तो क्या हमारा चेयरमैन डेडिकेटेड चेयरमैन है? नहीं है। नहीं। तो जब आपका चेयरमैन दो काम कर सकता है, तो नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या उनके अंदर ये ख्वाहिश नहीं होगी कि मुझे भी दो जॉब्स मिले, मैं एक जॉब करूं? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बिल्कुल आपने ऐसे ही है। मेंटोर जो आपने लगाया, तो मेंटोर जो है वो अपनी टीम को टूर्नामेंट में छोड़ के और खुद लेजेंड लीग खेलने चले जाते हैं? वो कैसे आप मुझे ये बताइए, क्या मॉरल अथॉरिटी है आपके बोर्ड की, आपके चेयरमैन की, कि वो उनको कह सके कि नहीं, तुमने एक जॉब करनी है? आपका, अभी एसएचपी की मैंने बात की है, बड़ी खुली बात है, आपकी टीम इस क्राइसिस से गुजर रही है, और आपका वन ऑफ द सिलेक्टर्स वो लीग खेलने यूएस गया हुआ है, लेकिन आप रोकेंगे किस तरह? आपके एक मेंटोर ने बैठ के, यार ये जो पाकिस्तान क्रिकेट को संभालने की, या इसके बारे में सोचने की, या उसको इस चीज से निकालने का काम, क्या इतना आसान काम है कि कोई जो है वो पार्ट टाइम के अंदर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपके नहीं। आपके आपने अभी कल जो जो आई है पूरी की पूरी मीटिंग की तस्वीर, आप मुझे बता दीजिए, क्या उसमें कितने जो है वो फुल टाइम मेंबर्स बैठे हुए थे? कौन ऐसा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो सारे ही नहीं है, वो सब दो दो जॉब्स लेके कहीं ना कहीं बैठे हैं, कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो अपने। मुझे मुझे ये बताएं कि हालात ये हो गए हैं, आप वहां पहुंच गए हैं कि फुल टाइम जॉब कम पड़ जाए, इसके लिए लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़े, और आप पार्ट टाइमर से चला रहे बोर्ड? कैसे चलेगा यार?
मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ भी नहीं जा रहा। मुझे ये तो बता दें कि आप जो है ये पार्ट टाइम माइंडसेट से किस तरह से आप पाकिस्तान क्रिकेट को इन मसाइल से निकाल सकते बहुत ही मुश्किल हालात है कामरान भाई। अब सेकंड टेस्ट परसों से शुरू है, चेंजेस आ रहे हैं, पिच हम देखने के वही यूज करने लगे हैं। अब इनको याद आए, इनको तो वैसे स्पिन ट्रैक भी नहीं बना रहे। अरे टोनी हैमिंग समझ नहीं गई कि फिर हायर क्यों किया है इन्होंने, जो कि एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के साथ भी काम करता रहे। तो ये जो चेंजेस है, हम कुछ देख सकते हैं बेहतरी पाकिस्तान टीम में, या अभी भी हमें ये इसी तरह ही नजर आ रहे हैं, तमाशा चलता रहेगा? हैं? देखिए, ये वाली बात हमारी जो बेहतरी वाली आप दो तरह के डिसीजन करते हैं ना। बिल्कुल। एक आप एक करते हैं कि इम्प्रूवमेंट ड्रिवन करते हैं, और एक आप कहते हैं कि यार रॉक बॉटम पे हैं, क्या हम कंटिन्यू करें, क्योंकि वी हैव नथिंग टू लूज। कामरान भाई, लेकिन अगर आपने मैं रॉक बॉटम की बात की ना, हमें इतने रॉक बॉटम पिछले एक साल में लग गए हैं ना, अब समझ भी नहीं आ रही है कौन सा। बात यही है, लेकिन अब देखें वो थोड़ा सा, आप कहते हैं ना, सुन या नम भी हो चुके हैं। वो बात बिल्कुल। सही है। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन एक ये बात बहरहाल हो सकता है अभी हमें एक और झटका लगे, हम और रॉक बॉटम में जाए, हम बॉटम में भी गड्ढा करके हम उसके नीचे भी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है। ठीक है। लेकिन मेरे जो कहने का मकसद है, वो कहने का मकसद ये है कि वी हैव नथिंग टू लूज। हम उस जगह पे आ गए, अब हमारे को लुटाने को बचा क्या है? अब आखिरी आपकी जो चीज रह गई है वो एक चैंपियंस ट्रॉफी है, और चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान में जो आप लास्ट आप कंटेंडर हैं, जो एक चीज आपके पास रह गई ना, वो इस वजह से कि पिछले 8 साल से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई। ठीक है। आप उसके बाद से जो दो वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें तो आप टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। आपकी फोकस कहाँ पे होनी चाहिए थी? और आपकी प्लानिंग का ये हाल है कि आपके इस सीजन के अंदर जो दो वन आपके जो टूर्नामेंट्स होने हैं, आपने उस फॉर्मेट का एक टूर्नामेंट ही ड्रॉप कर दिया। आपने चैंपियंस कप वो किया, वो भी आपने पहले करवा दिया, प्रेसिडेंट कप का भी आपने वनडे पहले करवा दिया। अब 6 महीने के बाद, 3 महीने 4 महीने के बाद जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है, उस वक्त आपकी हालत वो होगी जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में आपकी इस वक्त हुई हुई है, कि आपको यही नहीं पता कि आपका इन्फॉर्म प्लेयर कौन सा है। और उस टाइम पे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो T20 चल रहा है हमारा। T20 और फर्स्ट क्लास चल होगा उससे पहले। बिल्कुल, T20 नाइट जी चैंपियंस T20 चल आप रहा है। आपने वो स्केड्यूल बनाया है कि पूरे सीजन के अंदर आपके पास 2 से 3 वनडे हैं। तो कामरा भाई, स्केड्यूल तो वो लोग ही बना रहे हैं जो जिनका काम क्रिकेट नहीं है, जो कि खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, जो तो वो क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी में में। कर क्या रहे हैं? तो वो क्रिकेट में कर क्या रहे हैं? जो यही जो समझ से मैंने आपसे बाहर है। जो जो मैंने आपसे बात शुरू में कही थी कि देखिए, ये वाली वाली जो बात है ना, कि ये भी जिम्मेदार, वो भी जिम्मेदार। देखें, अगर माली को ड्राइवर माली ड्राइवर लगा हुआ है, ड्राइवर बावर्ची लगा हुआ है, बावर्ची जो है वो माली लगा हुआ है, तो ये तीनों तीनों जो जिम्मेदार हैं आप उनको कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार उनको लगाने वाला है ना, बिल्कुल। जो कि नजर नहीं आता। आप बिल्कुल। क्या करेंगे? आप उस माली को आप गालियां देंगे, देते रहेंगे कि भाई किसको ड्राइवर लगा दिया, इसको तो गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक बिल्कुल है, ऐसे दे ही। लो। क्या मसले का हल? क्या वो तनकीद गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या ये मसले का हल है? नहीं, ये मसले का हल नहीं है। नहीं। ड्राइवर ये काम छोड़ेगा। वो ड्राइवर वो काम उस वक्त छोड़ेगा जब उसको माली की कोई कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो छोड़ेगा ना, वरना उसने भाई कौन भूखा बैठना चाहता है? बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम बिल्कुल। फैंस भी जो हम अपना खून फैलाते रहते हैं, तो भाई ये प्लेयर से, चेयरमैन से, फेसेस से आगे निकलें। जरा जो जो लोग असल में आपके अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इक़्तिदार हैं, उनसे ये सवाल पूछें कि तुमने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये क्या तमाशा किया पिछले 1.5 से 2 साल में। ये किस किस भांत के तुमने नमूने ला के जो है मुसल्लत किए, और उन्होंने आके जो तजुर्बे कर करके इस टीम का ये बेड़ा गर्क किया। ये एक दिन में थोड़ी हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। भाई। आप जो कुछ भी है वनडे में, टी ट्वेंटी में आप पिछले इस टूर्नामेंट से पहले आप दो में सेमीफाइनल में फाइनल खेले हुए थे आप, खेले थे। जैसे तैसे। अब आप खड़े होकर कह दें जो कुछ भी है, वनडे में भी आपकी जो कुछ भी थी, आपकी स्टैंडिंग तो थी। आप जितना ठीक। भी कह लें आईसीसी की, अब करके दिखा दो। जो लोग उस वक्त कहते थे ना कि यार ये रैंकिंग्स फेक हैं और सारी चीजें फेक हैं, सब फेक हैं, आप फेक करके दिखा दो।
मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, करो आप फेक करके दिखा दो। जो पैमाना आपकी सोच और आपकी ख्वाहिश और आपकी पसंद नापसंद से मेल ना खाता हो, आप उसको कहते हैं कि ये मेयार ही गलत है। अच्छा भाई ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप फेक करके दिखाइए। आप फेक पाकिस्तान को जो है T20 में टॉप 3 में लाके दिखा दीजिए, मैं आपको सल्यूट करूंगा। आप जो है वो वनडे के अंदर या T20 के अंदर आप नंबर वन बैटर या नंबर वन बॉलर आप बन के दिखाते हैं, मैं आपको सल्यूट करूंगा, फिर सल्यूट करूंगा। क्योंकि वो मेथड मेरा थोड़ी बनाया हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। कहने का मकसद ये है कि फिर उसके बाद जब वो एक मिसाल है कि आबादी हुई नहीं और ठग ठग आ गए, तो यहाँ थोड़ी सी आबादी हुई नहीं थी और ठगों ने ऐसा डेरा डाला है और ऐसा यार कई ठग ठगा है तो फिर पाकिस्तान इतने क्रिकेट। सालों से हम देख रहे हैं ना, 10-10 15 साल से हैं, मुख्तलिफ पदों पे काम कर रहे हैं, जा नहीं रहे। कई ऐसे भी हैं जो चेयरमैन के लेफ्ट राइट पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन है। अब अब ये यही मसाइल है ना। फिर इसमें हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी शामिल है, ऐसी बात नहीं है। जो किरदार हमारे इस पूरे हमारे इस मैस में जो तकलीफ दे और बहुत ही आ, मनफी किरदार जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का रहा है, वो भी कुछ कुछ कम नहीं। घूमते फिरते वही वही उनके एडवाइजर यार, हर हर बोर्ड के हर चेयरमैन के हर सेटअप के तो आप एडवाइजर होते हो, फिर टीवी पे जाके आप तनकीद भी कर रहे होते हो और ज्ञान भी बांट रहे होते हो। और अभी उनमें यार से एक एक स्पिन बॉलिंग कोच है जिनको सुना दोबारा लाने का प्लान है। वो जो कोई भी हो, मुझे मसला जो है ना, मुझे फर्द से नहीं है, अमल से। ठीक है, ये गलत है कि आप यू नेवर हेट द क्रिमिनल, यू हेट द क्राइम। क्योंकि क्रिमिनल किसी क्राइम छोड़ सकता है। मैं मुहावरे के लिए क्राइम का वर्ड यूज कर रहा हूँ। आप परफॉर्म या परफॉर्मर कर लें, एक्ट या एक्टर कर लें। कि मुझे रामेश से अगर अगर है, मुझे रामेश से मसला है या रामेश की किसी अमल से मसला है। हो सकता है कि रामेश कल जो है वो एक एक वो जिस चीज से मुझे इख्तिलाफ है वो छोड़ दे, तो क्या रामेश और मेरी मेरी लड़ाई फिर भी होनी चाहिए? नहीं। मेरा अगर उसूली मेरा इख्तिलाफ है तो उस चीज से। अब आप मुझे ये बताइए कि आप ऑफिशियल कैपेसिटी में आप बोर्ड के साथ इन्वॉल्व होते हैं, आप अपना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ाते हैं, आप अंदर घुस के आप इन्फ्लुएंस करते हैं, जहां तक होती हैं आपकी चीजें आप इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते तो कम से कम आपको ये पता होता है कि अंदर किसकी क्या क्या थिंकिंग चल रही है, ये डिसीजन क्यों हुआ है, वो प्लेयर क्या सोचता है, वो ऑफिशियल क्या सोचता है, क्या सब कुछ होता है। ये सब जमा करके और आप जो है मीडिया में आके बहुत बड़े आप दानिश्वर बन के और आप जो है बातें कर देते हैं। क्या ऐसे चेहरे आपको पिछले 6-8 साल से आपको अपने सेटअप में नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। कि वही टीम का पार्ट होते हैं, वही टीम मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, वही जो है वो एडवाइजरी बोर्ड का पार्ट होते हैं, सपोर्ट सिस्टम का पार्ट होते हैं, और वही माइक पकड़ के बैठे होते हैं। यार एक तरफ हो जाओ, किसी एक चीज से तो तुम इंसाफ कर लो, किसी एक चीज को तो हलाल कर लो किसी एक तरफ। कामरान भाई, आखिरी बस क्वेश्चन है मेरा इस बात पे कि कोई उम्मीद नजर आती है बेहतरी की? क्योंकि इस वक्त इतने हालात डाउन है कि अब तो वही वाली बात है, सुन्न हो चुके हैं, नम हो चुके हैं। मतलब ऐसे लगता है कि अगर ये काम ना होता तो शायद हम देख भी ना रहो पाकिस्तान क्रिकेट को। अब इस तरह वाले हालात है, तो कोई बेहतरी की उम्मीद आपको कहीं ना कहीं नजर आती है कि रात खत्म होगी, सुबह आएगी एक? आ, बिल्कुल नजर आ रही। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें, जो पहले मैंने बात की कि अगर आप माली से ड्राइवर का काम करवाएंगे और आप साथ में बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल आपको ये लगेगा कि बस आप गए कि तब गए। क्योंकि मसला ये है कि जो आपके पास जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, वो तो आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो वो सीधा आपको शायद कब्रिस्तान ही पहुंचा के छोड़ा। लेकिन हाँ, उसमें ये उम्मीद बिल्कुल होती है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट आपको ड्राइवर मिल जाए, तो गाड़ी इतनी खराब नहीं है, इतने हालात खराब नहीं, ये ड्राइवर्स खराब, ड्राइवर्स का मसला है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको का टैलेंट आना बंद नहीं हुआ। आपके पास अभी भी हम बात करते हैं कि हमारे पेसर्स की का पेस कम हो गया, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ दिन पहले की बात है ना कि सिर्फ पाकिस्तान मीडिया नहीं, हम लोग ओवर हाइप नहीं करते, इंटरनेशनल मीडिया भी बात करता है। इंटरनेशनल मीडिया भी आपकी पेस बैटरी के गुण गा रहा था। एशिया कब तक आप चले जाइए, आप बिल्डअप की बात देखिए, उससे पहले टूर्नामेंट्स की आप रिकॉर्डिंग आप सुनिए। उसमें जो इंटरनेशनल जो आपके कमेंटेटर्स हैं, इंडिया पे अगर स्टार स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन हो रही है, उसमें पाकिस्तान के रिसोर्स पूल, टैलेंट पूल की और लोग जो हैं वो औ के साथ
वाव फैक्टर के साथ पाकिस्तान की पेस बैटरी की बात किया। ये अभी साल पहले तक की बात है। बिल्कुल। आपके पास एक वक्त आपको प्राइड और आपकी वो एक तस्वीर भी आपको याद होगी कि 140 प्लस के सबसे ज्यादा जो बॉलर्स थे पाकिस्तान के पास। बिल्कुल। फिर अचानक क्या हुआ? क्या हमारी, यहाँ पे आप किसी को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी प्रोडक्शन खत्म हो गई, या सप्लाई लाइन के, हमें सप्लाई चेन के इशू है या प्रोडक्शन के इशू है? ये प्रोफेशनल्स का काम है इस तरीके इस चीज को देखना और इस तरह से देखना। मामला, फर्क सिर्फ इतना आया है कि पिछले 10-20 साल में बाकी जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हुई है, हर फील्ड के अंदर आपकी प्रोफेशनलिज्म या जो मेथड्स हैं वो इवॉल्व कर गए। साइंसेज आ गई हैं, मैंने मैनेजमेंट की हैं, और साइंसिंग है, साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग है, ये सारी चीजें शामिल हो गई। आप पहले किसी जमाने में आप अपनी कोई सब्जी उगाते थे, किसी खेत में आपने आलू उगाए, आपने आलू आपने निकाले और उसके बाद ले जाके आपने मंडी में रख दिया, वो बिक जाते थे, आपका काम चल जाता था। लेकिन अब बिहेवियर और दुनिया आगे चली गई है कि अब दुकानों के ऊपर एक खुली उसके ऊपर नहीं होता। या दूध की मिसाल ले लीजिए, पहले भैंसों के बाड़े थे, लेकिन अब जो है वो पैक्ड फूड क्यों आता है? दुनिया उस तरफ चली गई है। अब बिल्कुल। आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए, बिल्कुल। जहां पे पैकेजिंग के ऊपर आपका ध्यान चला गया। अब आप सिर्फ अगर आलू उगाएंगे तो उससे वो शायद आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। आपको वहां पे उसमें आपको ले जाके, मेट्रो है, इम्तियाज है, जो भी आपके डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए हैं, वहां पे आपको करना पड़ेगा। वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, उसको फर्निश करना पड़ेगा, उसकी सफाई सुथराई, उसकी देखभाल करके आपको प्रोडक्टाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको सप्लाई चेन की साइंसेज आपको लगानी पड़ेंगी। आपको उसकी जो प्रेजर्वेशन है, उसकी खेत से लेके और मार्केट के शेल्फ तक उसको फ्रेश नजर आने के लिए जो पूरी साइंस है वो आपको करनी पड़ेगी, ताकि तब जाके बिकेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या रिटर्न आएगा। ये दुनिया में फर्क आया। हम 90s के अंदर हमारी क्रिकेट क्यों फ्लरिश कर रही थी? क्योंकि उस वक्त बाकी मार्केट बाकी दुनिया भी जो है वो रॉ टैलेंट के ऊपर ही खेल रही थी। रॉ टैलेंट हमारे पास उस वक्त भी बहुत आगे था। हम पेसर्स की बात करते हैं, ये क्या, शाहीन क्या बहुत पुराना है, नसीम बहुत पुराना है। ये आप पीछे हसनैन देख लें आप, मूसा बीच में आए थे, एहसानुल्लाह, ये कब, धानी। ये और ऑफ कैसे नजर आ गए? धानी आ गए। मोहम्मद उमर है जिसको चांस नहीं मिल रहा, बिल्कुल। जो धानी से आगे खेलता था डोमेस्टिक में। बिल्कुल। और बहुत सारे सारे लड़के हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर है अभी आपके पास मिड 140s में, और आपको वनडे के अंदर आप आपको रिवर्स स्विंग करता हुआ दिखाई देता है। कैपेबिलिटी के साथ बिल्कुल। वो बॉलर है। आपने उस क्या किया? आपने आपने उसको ऑलराउंडर का टैग लगा के आपने फंसा दिया उसको। अगर आप उसको प्योर बॉलर की फ्रेम में रखते, ही इज गुड इनफ। बिल्कुल। हसन अली वॉज नॉट दैट बैड। लेकिन मैं नए उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें अभी आप चले जाएं जिशान जमीर, आप जो पीएसएल खोलें उसमें आपको कोई एक बॉलर आपको कहीं से घूमता फिरता आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल। अली जिशान रजा। जमीर आपको नजर आ अली जाता है। रजा आपने देखा अली अभी? अली रजा पूरा का पूरा अभी जो आपका अंडर 19 के का वर्ल्ड कप, और मुझे उस लड़के से बहुत वो है, क्योंकि उसकी स्किल और जो गेम अवेयरनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी प्रोडक्शन लाइन तो आ रही है, जमीन बंजर नहीं हुई है, आपके खेत अभी बंजर नहीं हुए हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बाकी दुनिया साइंसेस और इंजीनियरिंग अप्लाई करके अपनी प्रोडक्ट्स को आगे ले गई है, और हमने, हमारे साइंसदानों ने जो हमारा रॉ रॉ प्रोडक्ट थी उसको बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है। क्योंकि उनको समझ नहीं है, तो वो रास्ते में ही हमारा अभी वही मिसाल अगर मैं चलूं, हमारा जो फल या सब्जी हमारी उगती भी है, जो नेचुरली जो हमें हमारी जमीन दे रही है, हम्म। वो मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो तबाह बर्बाद हो चुकी होती है, उसमें कोई ना कोई कीड़ा लग चुका होता है। इन कीड़ों का इलाज किसने करना है? सिस्टम ने करना है। लेकिन मसला ये है कि उन सब्जियों और उन फलों से ज्यादा कीड़े उस सिस्टम में लग चुके सिस्टम चलाने वालों में, सिस्टम में तो है ही, सिस्टम चलाने वालों में जो सिस्टम में बैठे हैं। हैं, वही कीड़े। इसी पे कामरान भाई खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से आपके साथ प्लान हो रहे थे अब, और हो ही गए आखिरकार। और इसी के साथ हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच कामरान भाई, और उम्मीद बस ये रखेंगे बहुत कि शुक्रिया। आप
आपने जिस तरह एंड पे कह के, खेत बंजर नहीं हुए, किसान बेहतर लाने की जरूरत है आपको, मैन्युफैक्चरर्स बेहतर लाने की जरूरत है आपको, इंजीनियर्स लाने की जरूरत है। तो इसी के साथ एंड करेंगे। थैंक यू सो मच कानन भाई, और बाकी जो देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें।